विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2 और इस 8.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया था और अब करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। कई सारे पार्ट हैं, उसमें से पहला पार्ट दे रखा है, वो ध्यान से देखिए। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आ जाता है। क्वेश्चन में कह रहा कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ध्यान से देखिएगा, यानी कि मेरे पास ये पहला नंबर दे रखा है और इस पहले नंबर की ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन याद रखिए, इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए, अदरवाइज आप कर नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास दे रखा है, ये पहला सवाल है। इन्होंने बोला है कि जो tan 30 है, यानी पहले लिखोगे 2 और ये जो tan 30 है। अगर बात करें tan 30 तो विद्यार्थियों tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। बटे में आता होगा 1 प्लस, ध्यान से देखना है 1 प्लस। अब यहाँ से देखो, अगर मैंने आपसे बोला था अगर कहीं पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा का स्क्वायर। इस बात को आपको याद रखना है। उसी तरीके से अब यहाँ पे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा tan 30, ये भी हो जाएगा tan 30 और tan 30 का मतलब 1/√3 होता है और इसका हो जाएगा वर्ग। अब इसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर से कर दीजिए और नीचे का नीचे से करेंगे, लेकिन नीचे जो है वही रह जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा विद्यार्थियों 1 और ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या बनेगा विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो जाएगा 2/√3 और बटे में इसका हर बराबर करिए, इसको इससे गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये 3 + 1 बटे हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 होगा और ये 4 बटे कितना आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये पहले 2 को आप सही क्रम में लिख दीजिए जैसा लिखा है और बाकी नीचे के 2 को उल्टे क्रम में लिखना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और ये 3 पलट कर ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ तो इस 3 को आप लिख सकते हो, इस 3 को आप लिख सकते हो विद्यार्थियों। याद रखना है √3 गुणे √3 और बटे में कितना आएगा √3 और ये कितना रहेगा 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आपने इससे काट दिया और यहाँ आ जाएगा √3/2। लेकिन क्या अभी ऑप्शन में, अभी भी क्या ऑप्शन में कहीं पर √3/2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अब क्या करेंगे, अब हमें प्यारे विद्यार्थियों पता होना चाहिए कि sin 60 कितना होता है और sin यहाँ पे cos 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, sin 30 कितना होता है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप बता ही नहीं पाएंगे। अब आप सोचो इसमें कौन ऐसा मान है, ध्यान सुनना मेरी बात, कौन ऐसा मान है जिसका मान होता हो √3/2, तो आप बता सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही है होगा, क्यों? क्योंकि sin 60 होता है √3/2। तो नीचे लिखोगे अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसे आप प्यारा सा स्क्रीनशॉट करिए और अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। उससे पहले मुझे इसको ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों अब देखते हैं सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आसान है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, बस केवल आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। देखो इन्होंने बोला कि 1 - tan 45, tan स्क्वायर 45 अंश और बटे में दे रखा है 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। इसको सॉल्व करिए और फिर आप चुनिए इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो जितना मान इसका आएगा वो इस ऑप्शन में से मिलता है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कौन सा होगा। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों को, जो tan 45 है उसका मान कितना होता है, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 कवर करोगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग। अब आगे से सॉल्व करिएगा तो ये 1 ये हो जाएगा 1 + 1। आया समझ में कि नहीं आया? मैंने क्या किया भाई, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 1 का कितना भी वर्ग करो, मतलब चाहे स्क्वायर करो या फिर आप क्यूब कर दो, उसका आंसर सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं विद्यार्थी हो, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 0, या लिख देते हैं इसको, यहाँ लिख देंगे कितना 0 बटे कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से आएगा 0। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये तो सीधा दिख गया ना, इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे आप बोल दोगे, नीचे लिखोगे अतः विकल्प डी सही है।
कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये हो गए 2 पार्ट कंप्लीट विद्यार्थियों। अब आप इसे से नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए विद्यार्थियों अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला है कि sin 2a बराबर 2 sin a। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a। तब सत्य होता है जब कि कोण a बराबर है। यानी कहने का मतलब ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। इन्होंने ये कहा कि आपके पास 4 कोण दे रखे हैं, इसमें से कौन ऐसा कोण है जिसको हम लें और ये ऑप्शन आपस में दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो याद रखिए इसमें कोई एक ही ऑप्शन होगा। आप चाहो तो सारे क्वेश्चन को बारी बारी चेक कर लीजिएगा, जिसमें सत्य हो जाएगा वही हमारा आंसर आएगा। देखिए मैं एक एंगल ले लेता हूँ, चलो पार्ट पहले ए ले लेता हूँ, ये ए ले लेता हूँ और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ sin 2 × a। आप ध्यान समझना, यहाँ पे एक जगह पे कितना रखा है 0 और बराबर 2 sin a, और a का मतलब कितना 0, क्योंकि मैंने विकल्प a लिया है। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ कोण a होगा वहाँ हम कितना रखेंगे 0। अब इसे सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखिएगा। ये कितना हो जाएगा sin 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा sin 0 तो लिखा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि जो sin 0 है और sin 0 का मान क्या होता है। तो अब आपको बिल्कुल अगर नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखिए sin 0 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इधर भी दे रखा है sin 0, यानी ये हो जाएगा 0 बराबर 0। आप कह सकते हो LHS बराबर RHS। ये यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों बराबर है इसका मतलब ये हुआ एंगल कितना लेना पड़ेगा 0, यानी विकल्प हमारा कौन सा ही होगा, पहला। तो नीचे लिखोगे अतः विकल्प कौन सा है, ए सही है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप 0 लेंगे, ध्यान समझना, यहाँ पर एंगल 0 लेंगे तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो बारी बारी, सभी को आपका काम है। अगर चाहो चेक कर लो, नहीं कोई बात नहीं, इतना ही रहने दीजिएगा। अब हम लोग करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट पार्ट। अब आप इसको अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, और हाँ समझ में आ रहा है विद्यार्थियों तो उससे लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों इसका चौथा पार्ट लगाते हैं और ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 tan 30/1 माइनस का tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, किसके बराबर है ये बात हमें चूज करना। ध्यान से देखिएगा, इस बात को हम तभी बता पाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, याद रखना है। और यहाँ से हो जाएगा 1 - 1/√3 का वर्ग होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर इस रूट स्क्वायर लगा है तो लगाएंगे, वो नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे सॉल्व कर लो। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये हो जाएगा विद्यार्थियों 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ से देखना 1 माइनस ये 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे, जब आगे सोल्व करेंगे विद्यार्थियों तो ये 2/√3 तो रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो इसको जब इससे गुणा करोगे तो यानी कि 3 का गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने लिखा 3, माइनस है तो माइनस लगा दो, 1 है तो 1 लिख दो, और बटे में जो कुछ है वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी ये हो जाएगा 2/√3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, तो आप बताओगे कितना होगा, 2 बटे आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन दोनों को पहले सीधे क्रम में लिख दो, फिर इन दोनों को उल्टे क्रम में लिखो। यानी कहने का मतलब हो गया 2/√3, और ये देखो नीचे से लिखना है, यानी कि 3 को ऊपर लिखना है और 2 को नीचे लिखना है। आप इसे काट दीजिएगा, आपको पता है कहीं पे 3 है तो इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, इससे ये कट गया, तो यानी मेरे पास आ गया कितना √3 आ गया। ध्यान से समझना है। अब जब मैंने इस पूरे भाग को सॉल्व किया है तो लास्ट में हमें कितना मिल गया है, √3 मिल गया। अब आपको दिमाग लगाना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें तो कहीं पर मुझे √3 नहीं दिख रहा है, तो अब हमको इन सभी का मान पता होगा तभी बता पाएंगे। क्या cos 60 √3 होता है, तो जवाब नहीं, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं है। क्या sin 60 होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। क्या sin 30 होता है, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, सी। आपको याद होना चाहिए, यानी जो tan 60 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब नीचे लिखेंगे अतः विकल्प कौन सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सी सही है। बस इतना कर दीजिए, अतः विकल्प सी सही है।
अब प्यारे विद्यार्थियों हम लोगों ने दूसरे के सारे पार्ट बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए। और हाँ, ये देखो देखने में तो लग जाता है कि हाँ बिल्कुल लगा लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है और तभी आप अच्छा अंक एग्जाम में हासिल कर पाते हैं। अब सोचो मैंने देख लिया आगे समझ में और उसके बाद ना करूँ तो फिर आप थोड़ी देर बाद कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। इसलिए इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। और हाँ विद्यार्थियों, ये समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक सपोर्ट जरूर करें, ताकि इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको अपने चेहरे पर डालो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, नोट करिए।